नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघुरते। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 14 बुद्धिमान राजा का अगला भाग पढ़ेंगे। आशा करती हूँ कि आप आज के पाठ का श्रवण हमेशा की तरह एकाग्रता से करेंगे। हमने पिछली ई कक्षा में चीन के निर्दयी राजा के बारे में पढ़ा था कि वह भारत को अपने अधीन करना चाहता है और अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए छोटे-छोटे राज्यों पर आक्रमण कर सैन्य बल बढ़ाना चाहता है। लेकिन जब कलिंग के राजा को इसकी भनक पड़ती है, तो वह अपने मंत्रियों की और बुद्धिमान व्यक्तियों की बैठक बुलाता है और एक योजना बनाता है। एक दिन अचानक सिंगापुर के तट पर चीनी सैनिक कुछ भारतीयों की नौका को कब्जे में कर लेते हैं और बड़े खुश हो जाते हैं। बच्चों, कुछ सवाल आपके मन में उत्पन्न हुए थे कि क्या बंदियों को सैनिकों ने मार दिया होगा और क्या शत्रु राजा ने कलिंग पर विजय प्राप्त की होगी। तो आइए आज हमें इन्हीं सवालों के जवाब मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं आगे का पाठ। हमने ये पढ़ लिया था कि किस तरह चीनी सैनिकों ने भारतीयों से भरी नौका को अपने कब्जे में कर लिया था और जब उन्हें पता चला कि ये सभी व्यक्ति भारतीय हैं, तब चीन के राजा और सैनिकों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं। उसने कड़क आवाज में बंदियों से कहा, भारत जाने की दिशा और सही रास्ता बताओ। यदि नहीं बताया तो सिर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। देखा आपने कौन सी धमकी दी है चीन के राजा ने उन भारतीयों को कि भारत जाने की दिशा और सही रास्ता बताओ। यदि आप हमें रास्ता नहीं बताओगे तो हम आपके सिर को धड़ से अलग कर देंगे। अब सभी बंदी वृद्ध थे, वृद्ध बूढ़े। उनमें से एक ने बिना किसी भय के कहा, बिना किसी डर से कहा, महाराज, भारत का रास्ता बताने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्या कहा उस वृद्ध ने कि हमें आपको भारत जाने की दिशा और रास्ता बताने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आप हमारे प्राण ले लें तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं पड़ता। इस जन्म में तो हम अपनी जन्मभूमि कभी नहीं देख सकेंगे। इतना कहकर वह और उसके साथी जोर जोर से रोने लगे। बच्चों, आपके मन में एक सवाल यहाँ आया होगा कि वृद्ध जो था वह भारत जाने का रास्ता बताना भी चाहता था और ये भी कह रहा था कि इस जन्म में तो हम अपनी जन्मभूमि को देख नहीं सकेंगे। आखिर बात क्या है? तो आइए देखते हैं वह ऐसा क्यों कह रहा था और अपने साथियों के साथ जोर-जोर से वह क्यों रोने लगा। हमने पिछली ई कक्षा में चीन के निर्दयी राजा के बारे में पढ़ा था कि वह भारत को अपने अधीन करना चाहता है और अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए छोटे-छोटे राज्यों पर आक्रमण कर सैन्य बल बढ़ाना चाहता है।
लेकिन जब कलिंग के राजा को इसकी भनक पड़ती है तो वह अपने मंत्रियों की और बुद्धिमान व्यक्तियों की बैठक बुलाता है और एक योजना बनाता है। आज का गृह कार्य। आज के गृह कार्य में आपको दो प्रश्न दिए हैं। पहला तो है प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें 4 उप प्रश्न हैं। वृद्ध और उसके साथी क्यों रोने लगे? वृद्ध ने थैले में से सुइयां निकाल कर क्या कहा? किसके सुझाव से कलिंग बच गया? और वृद्धों ने सिंगापुर जाते समय अपने साथ कौन से सामान लिए? बच्चों, इस गृह कार्य को आप अपनी कॉपी में हल कर लेंगे। प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत जाने की रिक्त स्थान और रिक्त स्थान बताओ। सभी बंदी रिक्त स्थान थे। वृद्ध ने टोकरी में से रिक्त स्थान निकाला। ये जो आपने पाठ पढ़ा है उसके आधार पर खाली जगह को भरना है। रास्ते में ही रिक्त स्थान वृक्ष बन गए। और आखिरी है, रिक्त स्थान से बड़ा कोई बल नहीं। तो बच्चों, मुझे विश्वास है आज का गृह कार्य आप जल्दी से हल कर लेंगे। इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।